नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं वर्ष 2019 का। इसका ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन ए, MCQ टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, अ सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इज और आर। आपको बता रहा है इसमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या बी, क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑपरेटर हैज द लोअर प्रेसिडेंस। कौन सा ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है, जो प्रायिकता होता है, वो सबसे लोअर होता है। इसका उत्तर होगा आपका कॉमा ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर सी, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग str_len फंक्शन इज यूज्ड फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में str_len फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो देखिए, लेन का मतलब होता है क्या? लेंथ। तो इसका सही उत्तर होगा काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग str_len फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? इसका उत्तर होगा 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर ई, वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। वाइल लूप जो है वो कंडीशन कहां से चेक करता है? इसका सही उत्तर होगा टॉप से। क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको बताना है इस कंडीशनल स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। ए इज इक्वल टू 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये है आपका एक्सप्रेशन 1। क्वेश्चन मार्क 15, ये 15 है एक्सप्रेशन 2। और कोलोन के बाद 16, ये है एक्सप्रेशन 3। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता था कि हम लोग पहले एक्सप्रेशन 1 में देखते थे कि मुझको यहाँ पर ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है। चेक कीजिए, 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ट्रू है कि 15 जो है 15 से बड़ा या बराबर, तो बराबर है, कंडीशन ट्रू। ऐसी स्थिति में जो आपका एक्सप्रेशन 2 होता है वो आंसर हो जाता है, यानी ए इज इक्वल टू 15, तो सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर एच, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इन ARR 55। ठीक है, ये एरे का नाम है और ये एरे का इंडेक्स है। हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन स्टोर, कितने एलिमेंट स्टोर होंगे? तो ये जो है पहला जो इंडेक्स है वो रो कहलाएगा और जो दूसरा इंडेक्स है ये कॉलम कहलाएगा। ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है। तो टोटल एलिमेंट रो इंटू कॉलम यानी 5 इंटू 5 यानी 25। तो सही आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आई, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग /v इज यूज्ड फॉर। /v का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? इसका सही उत्तर होगा वर्टिकल टैब। क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर। आपको बताना है इनमें से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। स्ट्रिंग है, लिस्ट है, स्टैक है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका यहाँ पर नन ऑफ दीज। इसमें सभी के सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे स्ट्रिंग एग्जाम्पल है किसका? एरे का, तो ये तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट या आप लिंक्ड लिस्ट बोले, ये भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टैक भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नन लीनियर का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, इनको नन लीनियर कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन सा आपका यहाँ पर नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर के, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज। किसी लिस्ट में सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उसे हम लोग ट्रैवर्सल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल हैज हाउ मेनी रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। किसी बूलियन फंक्शन में n नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो कितना आपका इनपुट कॉम्बिनेशन का रो बनेगा? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, तो इसका सही उत्तर होगा टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर एम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है।
पहला है कॉपी कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज, तीसरा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और फोर्थ है आपका फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, जो कि फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नाम का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एन, द बूलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसे क्या कहेंगे? वन एसोसिएटिव लॉ, टू कम्यूटेटिव लॉ, थ्री एब्जॉर्प्शन लॉ, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे कहेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर ओ, इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा, इसका सही उत्तर होगा आपका बस टोपोलॉजी, जिसमें प्रत्येक नोड अन्य नोड को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। प्रश्न संख्या पी, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी/आईपी मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं, इसका सही उत्तर होगा आपका 5 लेयर। तो ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है कि टीसीपी/आईपी जो मॉडल होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, कभी कभी पूछता है ओएसआई जो मॉडल होता है उसमें कितने लेयर होते हैं। तो टीसीपी/आईपी में 5 होते हैं और ओएसआई में 7 होते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दिया गया है कि वो 7 लेयर्स कौन कौन से ओएसआई मॉडल के, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। और टीसीपी/आईपी में कौन कौन सा 5 लेयर होता है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो ये थे वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने आज एमसीक्यू कवर किया। टोटल 16 एमसीक्यू था, सभी चैप्टर से मिला करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।